राइट। तो बच्चों ये हमारा पिछले लेक्चर के एग्जाम्पल प्रोग्राम्स की लिस्ट थी और जिसमें मैंने आपको ये 3 एग्जाम्पल होमवर्क में दिए थे, बराबर। अब आज का लेक्चर शुरू करते। तो जो है हमारा पूरा फॉर लूप के ऊपर लेक्चर नंबर 4 पर इस सीरीज का हमारा ओवरऑल लेक्चर नंबर है 5, बराबर। तो जिसमें हर बार के जैसा हम पहले ही सीधा इसके होमवर्क के एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते। तो ये है अपने सॉल्व्ड होमवर्क, जिसमें पहला प्रोग्राम था। तो लास्ट लेक्चर में हमने आपको होमवर्क में फर्स्ट एग्जाम्पल दिया था 1 to n का प्रोडक्ट, बराबर। तो लेट्स सॉल्व इट, इसको शुरू करेंगे। तो ये आपका प्रोग्राम मैंने शुरू करके रखा है ऑलरेडी कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to n where n is entered by the user। अब ये पहले आपका i n और प्रोडक्ट का वेरिएबल, बराबर। अब हम इसमें सबसे पहला n का वैल्यू इनपुट लेंगे। हमने ऑलरेडी इसी के रिलेटेड एक प्रोग्राम किया है, बराबर, जिसमें हमने 1 to n का सम कैलकुलेट किया था। और जिस दरमियान मैंने आपको ऐसा बताया था कि भाई 1 to n के सम में या 1 to 10 के सम में अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड के एक्सप्रेशन में सेम वेरिएबल तो आपको इसे इनिशियलाइज करना चाहिए, है ना। और ऐसा भी बताया था कि अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का लॉजिक है तो 0 से इनिशियलाइज करो, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का लॉजिक है तो आप उसे 1 से इनिशियलाइज करो, राइट। तो अभी हमारे इस एग्जाम्पल में हम उसे मल्टीप्लिकेशन के एंगल से देखेंगे, तो इसे अब हमको 1 से इनिशियलाइज करेंगे। सो दिस इज एंटर वैल्यू ऑफ n, ये n का इनपुट ले लेंगे उसके लिए, ये n का इनपुट। अब हमको इस 1 to n का प्रोडक्ट चाहिए। तो फॉर लूप i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n तक और i प्लस प्लस, और इस लूप के अंदर हमको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट इनटू i। याद है तो इस एग्जांपल के अंदर हमने सम किया था, इसलिए 0 से इनिशियलाइज किया था। अब इस एग्जांपल के अंदर हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मुझे 1 से इनिशियलाइज करना पड़ेगा, नहीं तो ये क्या करेगा, ऑब्वियसली आपको गार्बेज वैल्यू के साथ मल्टीप्लिकेशन शुरू कर देगा। इसलिए प्रिंटफ नाउ फाइनली योर आंसर के प्रोडक्ट इज %d कॉमा प्रोडक्ट, और जैसा हर बार ये आपके कुछ स्लैशंस, बराबर। तो ये होगा आपका ओवरऑल सिंपल एग्जांपल, बराबर, जिसमें हम 1 to n का प्रोडक्ट करेंगे, बराबर, 1 to n का, बराबर। देखो सिंपल, ये इसको फिर से कंपाइल करेंगे, कुछ करेक्शन लगा तो कर लेंगे, फिलहाल तो इसमें कुछ ज़रूरत नहीं। अब इसी को आप रन करो। तो एंटर वैल्यू ऑफ n मानो 5, तो व्हाट यू आर हैविंग इज प्रोडक्ट इज 120, मतलब ये 1 into 2 into 3 into 4 into 5, बराबर, ये ऐसा हो रहा है। अब यही प्रोग्राम को फिर से एक बार रन करो आप, रन। ये फिर से मैं अगर इसको 7 के लिए रन करूँ तो ये आपको 7 तक का प्रोडक्ट देना, मतलब 1 से लेके 7 तक का, बराबर। तो बच्चों अल्टीमेटली आप समझो तो ये प्रोडक्ट जो है 1 to n, तो ये जो आपका प्रोग्राम है वो अल्टीमेटली प्रोडक्ट का नहीं था, पर मुझे इसका और एक क्वेश्चन देना था आपको इसी के रिलेवेंट, या यही लॉजिक वाला। जो अल्टीमेटली ये प्रोग्राम था आपका फैक्टोरियल का, तो ये प्रोग्राम था एक्चुअली फाइंड फैक्टोरियल ऑफ एंटर्ड नंबर, बराबर। पर बस आपको मैं डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन देता था ना कि प्रोडक्ट कैलकुलेट करो एंटर्ड नंबर का, तो शायद आपको उतना लॉजिकली क्लिक नहीं होता था जितना ये क्वेश्चन करता था 1 to n का प्रोडक्ट। वो ज्यादा इजी क्वेश्चन जाता था आपको सोचने के लिए। तो अल्टीमेटली ये फैक्टोरियल का क्वेश्चन था, पर मैंने आपको ये इंटेंशनली ही थोड़ा ट्विस्ट करके दिया था, बराबर। तो ये था प्रोडक्ट। बस इस प्रोग्राम के लिए एक सिंपल चीज याद रखो। अब अगर मैं उसको इनपुट देता था 8, तो 8 का फैक्टोरियल है 40320, बराबर। या ये आपका जो कोड ब्लॉक्स है, ये कोड ब्लॉक्स फिलहाल तो जीसीसी कंपाइलर यूज कर रहा है। इस जीसीसी कंपाइलर की वजह से आपको थोड़ा रेंज में बेनिफिट मिल रहा है, बराबर। पर
अगर आप इसके बदले टर्बो सी यूज कर रहे होते थे तो ऑब्वियसली आपका ये जो 8 फैक्टोरियल आया था आंसर, मैं यहाँ पे लिखता आपके लिए कि 8 फैक्टोरियल जो आपने निकाला था वो था 40320। ये ऑब्वियसली आपकी इंट की रेंज से बाहर जाता था, बराबर। इस जीसीसी कंपाइलर की वजह से आपको वो इंट की रेंज के बाहर का भी हो गया एडजस्ट, क्योंकि ये सी जो है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है, राइट। इसलिए वो आपको टर्बो सी का कंपाइलर जो था वो आपका बॉरलैंड का कंपाइलर हुआ करता था। आपको याद है तो मैंने आपको यहाँ पे एक बार बताया था कंपाइलर, और उस कंपाइलर्स के अंदर यहाँ पे बॉरलैंड कंपाइलर। इसलिए आपको टर्बो सी में रेंज कुछ और एक्सपीरियंस होती है, और जीसीसी में वो रेंज के बाहर का भी आपको चला लेता है, बराबर। मतलब ये भी कुछ लिमिट तक ही जाएगा। इस जीसीसी में इंट की रेंज आपके टर्बो सी के इंट की रेंज से अलग है, इसलिए ये चल गया। बस मैं इसको अगर ज्यादा केयरफुली टर्बो सी में बनाता था तो मैं इसे ज्यादा केयरफुली ये जो प्रोडक्ट का वेरिएबल है इसे लॉन्ग इंट बनाता था या सिर्फ लॉन्ग बनाता था, और प्रिंट करते वक्त मैं इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर एल्ड, बराबर। ये क्यों किया मैंने? सिर्फ और सिर्फ रेंज के एडजस्टमेंट के लिए, बराबर। बाकी प्रोग्राम तो आपका एज इट इज रहेगा, प्रोग्राम में आपको कुछ भी चेंज नहीं है। तो ये था आपका फर्स्ट होमवर्क जो था प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to n, या ऐसा बोलो फैक्टोरियल ऑफ एंटर्ड नंबर, बराबर। उसके बाद मैंने आपको सेकंड होमवर्क दिया था कि 10 नंबर्स इनपुट लो और उसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो का काउंट, बराबर। तो अभी ये भी आपको सॉल्व करके बताता। आप फिर से नया एम्प्टी फाइल, मैं इसको सेव कर देता अगेन। इट इज नाउ लूप प्रोग्राम नंबर 16.c। तो ये फिर से आपका क्वेश्चन, बराबर। उसमें फिर हैश इंक्लूड, सॉरी ये stdio, ये कौन आयो डॉट एच, उसके बाद मेन मेथड। अब इस मेन मेथड में आपको क्या करना है? अब इनपुट लेना है, तो ये नंबर इनपुट लेने के लिए लूप चलाने के लिए आई, और ऐसा ही हमने इवन ऑड के काउंट का एग्जांपल किया था अगर आपको याद है तो, बराबर। यही था सेम, बस उसमें मैंने दो वेरिएबल लिए थे इवन और ऑड। मैंने इसके भी दो लॉजिक बताया गया, या तो इवन ऑड का अलग अलग इफ एल्स लिखो, और अदरवाइज इसके लिए सिर्फ इवन कैलकुलेट कर लो और 10 माइनस इवन तो आपको ऑड भी मिलेगा। ये था वो लॉजिक जो मैंने चेंज किया था, राइट। अभी इस एग्जांपल में मुझे एक पॉजिटिव का काउंटर लगेगा, एक नेगेटिव का काउंटर लगेगा और जीरो का काउंटर लगेगा। तो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तो इतने मुझे वेरिएबल लगेंगे। अब मैं इसमें एक बाहर कॉमन में यूजर को प्रिंटफ एंटर 10 नंबर्स और स्लैश। अब इसके एग्जैक्ट बाद से लूप शुरू कर दूंगा 10 इटरेशन की, लेस देन इक्वल टू 10, और हर इटरेशन की स्टार्टिंग में एक नंबर यूजर से इनपुट ले लेंगे। तो ये आपका नम इनपुट। अब इसी नम के ऊपर डिसीजन के इफ नम की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव वाले में प्लस प्लस, ऐसा ही मैं एल्स इफ यूज करता टाइम बचाने के लिए, रन टाइम बचाने के लिए। अगर नम लेस देन 0 है तो इसी तरीके से नेगेटिव में प्लस प्लस, और सॉरी, और इसी तरीके से लास्ट वाला एल्स, आप चाहो तो उसके लिए भी एल्स इफ के भाई अगर पॉजिटिव भी नहीं नेगेटिव भी नहीं तो 0 तो होगा ही। तो ये आपका सिंपल फॉर लूप जिसमें हमने इनपुट लिया और उस इनपुट के नम के ऊपर डिसीजन कि वो पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो कौन से बॉक्स में इंक्रीमेंट करेगा, और लूप खत्म होने के बाद बाहर प्रिंट कर देंगे टोटल काउंट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स इज %d कॉमा पॉजिटिव, और ऐसा ही प्रिंट टोटल काउंट ऑफ नेगेटिव नंबर्स इज, ये नेगेटिव, और ऐसा ही प्रिंट टोटल काउंट ऑफ जीरो इज %d कॉमा जीरो। और ये कुछ अपने लाइंस आगे की ब्रेक करने के स्लैश है, और इन लाइंस के बाद भी मैं प्रिंट में स्लैश एन कर दूंगा, राइट। तो ये कुछ
ऐसा देखो। अब इसी को फिर से एक बार, ये मैं इसको फिर से कंपाइल करता, कुछ करेक्शन लगे तो कर लेंगे। तो ये फिर से एक बार कंपाइल और ये रन। सो आपको पहले मैसेज आ गया एंटर 10 वैल्यूज, वो ये था बराबर। अब आप लूप में चल रहे थे, जब अब मानो आपने इनपुट दिया 15, तो ये 15 नम में आ गया, उसने ये जो आपका एल्स इफ था वो भी प्रोसेस कर लिया, और यहाँ से लूप के बाद अगला इटरेशन भी शुरू करके आपको नया इनपुट भी एक्सपेक्ट कर लिया। तो 15, 18, 0, 36, अगेन 0, अगेन -58, -6, 35, 69 और एक 0। तो आप देखो तो कुछ ऐसा इनपुट है जो आपके सामने ही है कि पॉजिटिव। चलो पॉजिटिव तो नेगेटिव तो 2 वैल्यूज आपको दिख ही रही है, -58 और -6। 3 टाइम्स 0 दिए हैं हमने, दिस इज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और ऑब्वियसली 5 पॉजिटिव है। या ऐसा भी कर सकते थे, कोई भी दो कैलकुलेट करो बराबर, नेगेटिव और 0 दोनों मानो कैलकुलेट किया, और 10 माइनस नेगेटिव का काउंट प्लस 0 का काउंट, उसको 10 में से माइनस करते थे तो आपको पॉजिटिव का काउंट मिलता था। तो एकदम सिंपल एग्जांपल था ये आपको के यूजर से 10 नंबर इनपुट लो और उसमें से पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 का काउंट बराबर। अब ये एग्जांपल था मल्टीप्लिकेशन टेबल का, ये आपका थर्ड एग्जांपल होमवर्क में जो दिया था। और इस बार आपके लिए चैलेंज यही था कि सिर्फ आपको टेबल का फॉर्मेट ऐसा था बराबर। तो उसके लिए भी प्रोग्राम बना लेंगे सिंपल। ये वापस से एक इसको क्वेश्चन ये आपका बराबर, और अब ये मल्टी लाइन का है तो मैं यहाँ पे इसको मल्टी लाइन कमेंट कर लेता बराबर। ये मल्टी लाइन कमेंट, अब ये प्रोग्राम को मैं पहले सेव कर देता। सो दिस इज लूप प्रोग्राम नंबर 17.c। अब यहाँ पे हैश इंक्लूड ये stdio, ये conio.h। अब मुझे यूजर से एक इनपुट लेना पड़ेगा n का वैल्यू, जो नंबर आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए इनपुट मिलेगा उसके ऊपर लूप चलाना है, और एक मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं वेरिएबल ले लेता m। अब यहाँ पे यूजर को पूछो एंटर अ नंबर, जिसका मल्टीप्लिकेशन टेबल उसे प्रिंट करना है। ये स्कैनफ, ये आपका m% में नंबर। अब आपको इस नंबर पे लूप चलानी है, उसका 1 to 10 तक मल्टीप्लिकेशन चाहिए बराबर। i = 1 < 10 और i प्लस मतलब ये 1 to 10 तक आपको मल्टीप्लिकेशन करेगा। तो मैं लिखूंगा m = i इंटू वो आपका नंबर, मतलब जब i का वैल्यू 1 होगा तो या मानो नम का वैल्यू आया 3, तो i का वैल्यू जब 1 होगा तो आएगा 1 इंटू 3, फिर अगली बार 2 इंटू 3, फिर अगले इटरेशन में 3 इंटू 3, अगले इटरेशन में 4 इंटू 3, ऐसा वो 10 इंटू 3 तक जाएगा। और उसके बाद पहला %d, क्योंकि अब आपको प्रिंट करने का भी फॉर्मेट ऐसा दिया है कि पहले ये जो है ये है आपका नम, फिर ये है आपका नॉर्मल x, स्मॉल x, ये होगा i का वैल्यू, ये होगा आपका नॉर्मल स्पेशल सिंबल इक्वल टू, और ये होगा आपका मल्टीप्लिकेशन का वेरिएबल m। तो मैं इसे ऐसा लिखूंगा %d x %d इक्वल टू %d और स्लैश, मतलब ये पहले %d की जगह पे मैं नम दिखाऊंगा जो आपका ओरिजिनल वेरिएबल है इनपुट वाला, दूसरे की जगह पे i और फिर m बराबर। बस इस बार मैंने ये प्रिंट भी लूप में दिया क्योंकि मुझे हर इटरेशन में वो ऑब्वियसली प्रिंट भी करना है वो टेबल फॉर्म में, ताकि जब वो मल्टीप्लाई करे तो आपको प्रोडक्ट भी प्रिंट हो जाए उसका, या वो लाइन भी प्रिंट हो जाए मल्टीप्लिकेशन वाली बराबर। अब इसी को रन करो फिर से, तो एंटर नंबर जैसे एक्सपेक्ट था 3 ही, तो ये आपको बराबर 3 का मल्टीप्लिकेशन टेबल। वैसा इसको फिर से एक बार रन करो आप, मानो इस बार आप इसको इनपुट दो 14, तो ये आपको 14 का मल्टीप्लिकेशन टेबल बता, सिंपल। तो ये था आपका उसके बाद का क्वेश्चन जिसमें आपको यूजर से एक नंबर इनपुट लेना था और उस नंबर का मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करना बराबर। अब इससे आगे, अब ये होगा आपका अगला पॉइंट कि अब मुझे ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल के बाद अब चाहिए आपके कुछ
रेगुलर के एग्जाम्पल। सो रेगुलर के एग्जाम्पल्स में अब भी मुझे एक फोर्थ सिंपल एग्जाम्पल चाहिए आपके लिए कि भाई हम यूजर से एक्सेप्ट द वैल्यू ऑफ बेस एंड पावर एंड कैलकुलेट द रिजल्ट ऑफ बेस रेज टू पावर। बराबर, मतलब यूजर से एक नंबर इनपुट लो बेस के लिए, एक नंबर इनपुट लो पावर के लिए, और आपको बेस रेज टू पावर का रिजल्ट देना है, पर कोई लाइब्रेरी फंक्शन यूज नहीं करना, विदाउट यूजिंग एनी लाइब्रेरी फंक्शन। बराबर, क्योंकि नहीं तो मैथ की हेडर फाइल में POW नाम का पावर का रेडीमेड फंक्शन है ही, पर आपको वो यूज नहीं करना। बराबर, तो बेस रेज टू पावर, तो मैं एक फिर से नया फाइल बनाता। तो दिस इज अ प्रोग्राम, मैं वहीं से कॉपी पेस्ट कर लेता फिर से लिखने के बदले, ये एक्सेप्ट और इसको पेस्ट, और मैं इसको सेव कर लेता। सो दिस इज ऑब्वियसली लूप, आपका प्रोग्राम नंबर 18.c। बराबर, तो अगेन उसके लिए आपको लगेगा हैश इंक्लूड, ये stdio, ये कौन आयो और मेन। अब आपको बेस रेस टू पावर मतलब आपको पहले तो एक b इनपुट लेना पड़ेगा और एक p इनपुट लेना पड़ेगा, मुझे ये तो दोनों मिल गए। अब बच्चों बेस रेस टू पावर मतलब ऐसा बोलो कि 2 रेस टू 4 अगर कैलकुलेट करना है, इसमें बेस 2 है और उसका पावर 4 है, तो बेस रेस टू पावर का मतलब क्या होता है कि बेस का मल्टीप्लीकेशन अपने आप से पावर नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब 2 रेस टू 4 का मतलब क्या कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 का मल्टीप्लीकेशन 4 टाइम्स। बराबर, तो इसी एंगल से आगे बढ़ो, इसी लॉजिक से आगे बढ़ो, तो मैं यहाँ पे और एक वेरिएबल ले लेता RES। बराबर, जिस रिजल्ट को मैं बेस के साथ मल्टीप्लाई करूंगा पावर नंबर ऑफ टाइम्स, तो ऑब्वियसली मैं इसको 1 से इनिशियलाइज करूंगा। यहाँ पे देखो इनपुट लेता एंटर वैल्यू ऑफ बेस, मैं बेस के लिए इनपुट, ये उसका स्कैनफ, और ऐसा ही प्रिंटफ एंटर वैल्यू ऑफ पावर, ये मैं पावर के लिए भी स्कैनफ। अब मेरे लिए लूप, तो मैं लूप चलाने के लिए आई, तो मैं वो भी ऑब्वियसली डिक्लेयर कर देता, ये हो गया आई। सो फॉर आई इक्वल टू 1 कहाँ तक चलाना है, तो पावर नंबर ऑफ टाइम्स और आई प्लस प्लस, मतलब अगर पावर का वैल्यू 4 है तो मैं 1 से लेके 4 तक बेस को मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे सेमीकोलन, और अब होगा मेरे लिए कि रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट इनटू बेस, मतलब अब 2 का मल्टीप्लीकेशन 4 टाइम्स अपने आप से, तो ये हो जाएगा 2 रेस टू 4, और इसके बाद लूप से बाहर प्रिंट मैसेज के रिजल्ट या रिजल्टिंग वैल्यू इज %d कॉमा, और जैसा ये आपके कुछ स्लैशेस। तो बेस और पावर का अल्टीमेटली मतलब होता है बेस का मल्टीप्लीकेशन पावर नंबर ऑफ टाइम्स, तो अगर p का वैल्यू 4 है तो ये 1 से लेके 4 मतलब 4 इटरेशन करेगा, और हर इटरेशन में बेस को मल्टीप्लाई करेगा। अब इसी को रन करो, मानो बेस इज 2 एंड पावर इज 4, तो दिस इज अल्टीमेटली 2 रेस टू 4। ऐसा ही देखो अगर आप कि बेस का वैल्यू 5 और उसका पावर 3, तो 5 रेस टू 3 इज 125, जो हमको ऑलरेडी मालूम। बराबर, और बहुत ही सिंपल एग्जांपल कि बेस का मल्टीप्लिकेशन पावर नंबर ऑफ टाइम्स। बराबर, अब बहुत ही सिंपल एग्जांपल था ये कि पहले 1 to n का प्रोडक्ट, फिर 10 नंबर्स में से पॉजिटिव नेगेटिव 0, फिर ये आपका मल्टीप्लिकेशन टेबल, और ये था बेस एंड पावर और उसका रिजल्ट। बराबर, अब और एक सिंपल एग्जांपल है जो
बहुत इंटरेस्टिंग है। और वो एग्जाम्पल है कि अब आपको एक यूजर से नंबर इनपुट लेना है, बराबर, और उस नंबर पे आपको चेक करना है कि वो नंबर किसी दूसरे नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। मतलब कुछ ऐसा कि एक्सेप्ट अ नंबर फ्रॉम द यूजर एंड चेक वेदर इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, बराबर। मतलब यूजर से एक नंबर इनपुट लो और आप उसे परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं ऐसा चेक करो। जैसे कि फॉर एग्जांपल यूजर ने इनपुट दिया सपोज 16, तो हमको मालूम है कि 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसका, 4 का। तो आपको अब ये चेक करना है कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। और अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है, सो इफ इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर देन प्रिंट दैट स्क्वायर रूट। उसे स्क्वायर रूट ही बोलेंगे ना उसका। अगर वो 16 परफेक्ट स्क्वायर है तो हमको वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है वो भी प्रिंट करना है, मतलब आपको वो 4 भी प्रिंट करना है। और अगर यूजर ने इनपुट दिया 1 और 12 जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो सिंपल आप मैसेज दे दो भाई दिस नंबर इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, बराबर। ऐसा सिंपल प्रोग्राम हमको अब भी सॉल्व करना है। तो एक्चुअली में देखो बच्चों, तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ऐसा कि जिसको इनटू इटसेल्फ करोगे तो आपका वो नंबर आना। मतलब 16 क्यों 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 4 इंटू 4 उससे परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है, राइट। तो मेरा भी लॉजिक फिलहाल इस प्रोग्राम के लिए यही रहेगा। सो मैं पहले इसको सेव कर देता, दिस इज लूप, ये आपका प्रोग्राम नंबर 19.c, जिसमें ये आपका stdio.h, ये conio.h और ये मेन। बस अब मैं ये तो पता कर लूंगा कि अगर वो मल्टीप्लाई होके ओरिजिनल वैल्यू बना रहा तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, पर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ऐसा मालूम करने के लिए मैं एक एडिशनली क्या करूंगा बच्चों, एक बहुत ही फेमस जो हमने बहुत बार लॉजिक सुना है, वो है हम इस बार फ्लैग का लॉजिक लगाएंगे कि भाई अगर वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है तो मैं फ्लैग को चेंज कर दूंगा, और अगर वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फ्लैग रिमेन्स 1 का 1, बराबर ऐसे। तो अब मैं यहाँ पे पहले यूजर को एक मैसेज एंटर नंबर टू चेक परफेक्ट स्क्वायर, मैं इसे इनपुट ले लेता यूजर से, दिस इज नम। अब इस परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं ऐसा चेक करने का लूप, तो i इक्वल टू 1। अब जैसे कि यूजर ने इनपुट दिया 16, तो ऑब्वियसली 16 का परफेक्ट स्क्वायर आप एकदम एकदम बेसिक लॉजिक से देखो तो उसके हाफ तक तो हो जाता, बराबर, मतलब डिवाइड बाई 2 तक, हाँ है ना। हाँ वैसे तो उससे भी कम में ही आता है, फिर भी एक वर्स टू वर्स देखो तो उसके हाफ तक तो आ ही जाएगा, बराबर। हाँ आगे मैं आपको उसका भी एक सॉल्यूशन बताऊंगा जब हम लूप के दरमियान ब्रेक और कंटिन्यू कीवर्ड के बारे में समझेंगे, बराबर। पर फिलहाल तो मैं उसे चलाऊंगा जब तक नंबर डिवाइड बाई 2 तक i प्लस प्लस। मतलब अगर नम 16 है तो ये 8 तक चलेगा, नम अगर 50 है 50 तो ये 25 तक चलेगा, नंबर अगर 100 है तो ये उसके डिवाइड बाई 2 मतलब 50 तक चलेगा, जबकि उसका रिजल्ट तो बहुत जल्दी मिलेगा। हाँ मैं इसके भी आगे का लॉजिक आपको समझाऊंगा। अब मैं चेक करता कि इफ उस वक्त का i इंटू आई इक्वल टू वो नम मिला तो मैं फ्लैग चेंज कर दूंगा, समझा। मतलब अगर वो i का वैल्यू, मानो यूजर ने इनपुट दिया 16, तो पहली बार i का वैल्यू 1, तो भाई 1 इंटू 1 16 है क्या, नहीं। 2 इंटू 2 16, 3 इंटू 3 4 इंटू 4 16 है, तो फ्लैग का वैल्यू 2 हो जाए। और मैं इसी के अंदर एक प्रिंट एफ का मैसेज दे दूंगा कि भाई दिस नंबर इज, या उसको प्रिंट भी कर दूंगा कि पर्सन डी इज
परफेक्ट स्क्वायर ऑफ परसेंट डी, और पहली जगह पे नम, और वो किसका परफेक्ट स्क्वायर निकला, आई। और इस लूप के बाद में चेक करूंगा कि अगर फ्लैग इक्वल टू 1 का 1, मतलब आपकी ये लूप पूरी घूमी, पूरे इटरेशन के उसने लेस देन नम डिवाइड बाई 2 तक, बराबर। और अगर उसने कहीं पे भी उसका मल्टीप्लिकेशन ओरिजिनल नंबर जैसा नहीं आया तो फ्लैग का वैल्यू 1 का 1 रहेगा। मतलब अगर फ्लैग का वैल्यू 1 का 1 है तो मैं एक मैसेज दे दूंगा, प्रिंट एफ परसेंट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, और वो नम, और इस इफ के बाद वो अपने रेगुलर वाले स्लैश। सिंपल। अब इसको कंपाइल करते देखते, कुछ गड़बड़ होगी तो करेक्शन कर लेंगे। तो भाई फिलहाल तो कुछ नहीं, अब इसी को रन करो। सो एंटर नंबर टू चेक परफेक्ट स्क्वायर 16, तो यस, तो उसने बताया 16 इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 4। इसी को दोबारा रन करो यहाँ पे आप, तो एंटर नंबर मानो 14, तो अरे 14 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, बराबर। वो क्यों आया, क्योंकि वो फ्लैग का वैल्यू 1 का 1, बराबर है ना। ये लूप 1 से लेके 7 तक गया, बराबर, लेस देन 7 6 तक गया, तो 1 से लेके 6 में हर एक का मल्टीप्लिकेशन किया इटसेल्फ से, और कोई भी आंसर 14 नहीं बताया तो फ्लैग का वैल्यू 1 का 1 रह गया। सिंपल। तो ये ऐसा, इसलिए ये आपको परफेक्ट स्क्वायर चेक करने का प्रोग्राम। अब आपका होमवर्क, ये होमवर्क है आपका लेक्चर नंबर 4 का, बराबर। ये जो अपना लेक्चर नंबर 4 है, तो होमवर्क ऑफ अपना फॉर लूप का लेक्चर नंबर 4, और अपना ओवरऑल लेक्चर नंबर 5 का, बराबर। तो दिस इज होमवर्क ऑफ, तो अभी आपको 6th, तो आपको एक एग्जाम्पल परफॉर्म करना है, और वो एग्जाम्पल में आपको क्या करना है, सिंपल के यूजर से, चल पहले एक सिंपल एग्जाम्पल कि भाई यू राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट all the Armstrong numbers from 100 to 999, बराबर। मतलब आप यूजर से कुछ भी इनपुट नहीं लेना, आपको खुद ही 100 से 99 तक की लूप चलानी है और उसके आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स प्रिंट करने। अब 3 डिजिट का नंबर है, तो इसके लिए अ नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग, ये हमको मालूम है, हमने ऑलरेडी आर्मस्ट्रॉन्ग का प्रोग्राम किया है स्टार्टिंग में। अ नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग number if sum of cubes of each digit is equal to original number, बराबर। तो ये आपके लिए आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, तो आपको फर्स्ट सिंपल प्रोग्राम करना है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का, बराबर। हाँ, अब मुझे और एक सिंपल एग्जांपल चाहिए जो हमने इवन ऑड पॉजिटिव नेगेटिव वाली स्टाइल में किया था। अब मुझे ऐसा प्रोग्राम चाहिए कि प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 10 numbers from the user and print the sum of even and odd numbers, सेपरेट चाहिए मुझे दोनों भी, entered by the user, बराबर। और इसी में आपको मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि इवन नंबर्स का सम बड़ा था कि ऑड नंबर्स का सम बड़ा था, एंड ऑल्सो प्रिंट, आपको क्या प्रिंट करना है, अब इवन ऑड का सम तो लेना है, पर अब आपको ये भी बताना है कि उस सम में से कौन सा सम लार्जेस्ट है, एंड ऑल्सो प्रिंट द लार्जर सम, बराबर, कि कौन सा वैल्यू उसमें से, कौन सा सम उसमें से लार्जर था, इवन का के ऑड का, बराबर, राइट। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। अब एक और सिंपल एग्जांपल अगर आप कर सकते हैं तो ये है आपके लिए कि यू राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 10 numbers
from the user and print sum of all numbers entered by the user। तो ये तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल, बराबर। ओके, यूजर से 10 नंबर इनपुट लेने हैं और आपको उन 10 के 10 का सम करना है। इस एग्जांपल में 10 नंबर इनपुट लेने हैं और आपको उसके इवन और ऑड का अलग अलग सम करना है। सिंपल। तो ये था अपना फॉर लूप के ऊपर लेक्चर नंबर 4 और ओवरऑल अपना लेक्चर नंबर 5। अब इसके बाद के लेक्चर में हम पहले इसको सॉल्व करेंगे और मेरे पास इसका एक बाद का बहुत अच्छे एग्जांपल्स के 2-4 प्रोग्राम्स हैं जो बहुत नए लॉजिक वाले आपके लिए रहेंगे। फिलहाल ये आप सॉल्व करके, राइट।